योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश में अगर सबसे ज्यादा किसी चीज की दुहाई देते हैं या सबसे ज्यादा किसी चीज पर ढोल पीटते हैं, अपनी पीठ थपथपाने का काम करते हैं, तो उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था का नाम लेते हैं कि हमने उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था बहुत अच्छी कर दी है। लेकिन देश के सुप्रीम कोर्ट ने बता दिया कि उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था के नाम पर क्या हो रहा है, और उत्तर प्रदेश की पुलिस को लेकर के, उत्तर प्रदेश के प्रशासन को लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा है, कायदे से योगी आदित्यनाथ की सरकार को आज के बाद में कभी कानून व्यवस्था का नाम नहीं लेना चाहिए। देश के सुप्रीम कोर्ट ने, और सुप्रीम कोर्ट में भी सबसे बड़ी बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट के सबसे बड़े जज साहब यानी चीफ जस्टिस ने कहा है कि उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं है। यह लाइन कितनी बड़ी है, कितनी भारी है। उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं है। यह बात देश का सुप्रीम कोर्ट कह रहा है, सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस इस बात को कह रहा है। सोचिए कितनी बड़ी बात है। लेकिन शर्म है कि आती नहीं। कभी योगी आदित्यनाथ का बुलडोजर 8 साल की अंबेडकर नगर की रहने वाली अनन्या की झोपड़ी पर चल जाता है। अनन्या अपनी किताब लेकर के भागती हुई दिखाई देती है। झोपड़ी से निकलती हुई तस्वीर निकल करके सामने आती है, और जैसे ही वो तस्वीर निकल करके सामने आई, पूरे देश की आंखें शर्म से झुक गई कि हम अपने बच्चों को क्या दे रहे हैं। हम अपने बच्चों की किताबों को भी बुलडोजर से रौंद रहे हैं, और इसको लेकर के भी सुप्रीम कोर्ट ने खूब फटकार लगाई थी। लेकिन आज ताजा मामला क्या निकल करके सामने आया, उसको जरा गौर से देखिए। सुप्रीम कोर्ट ने आखिरकार क्यों कहा, गुस्से से भड़कते हुए, कि आज उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं बची है। एक मामला निकल करके सामने आया है। सुप्रीम कोर्ट ने इसमें कहा कि यूपी में कानून का शासन पूरी तरह से ध्वस्त हो गया है। दीवानी सिविल मामलों को आपराधिक केस में बदलना स्वीकार्य नहीं है, यानी अस्वीकार्य है। अब कोर्ट ने निर्देश दिए हैं कि डीजीपी और जांच अधिकारी हल्फनामा दाखिल करके बताएं कि दीवानी विवाद को आपराधिक केस में क्यों बदल दिया गया। मामला क्या है? मामला नोएडा में चेक बाउंस से जुड़ा है। याचिकाकर्ता देबू सिंह और दीपक सिंह ने उनके खिलाफ दर्ज आपराधिक मामला रद्द करने की मांग की थी। सुप्रीम कोर्ट की 3 जजों की बेंच 7 अप्रैल को इस मामले की सुनवाई करते हुए यूपी कानून व्यवस्था को लेकर के सख्त टिप्पणी की है। 3 जजों की बेंच में सीजीआई संजीव खन्ना, जस्टिस संजय कुमार और केवी विश्वनाथन शामिल थे। देबू सिंह और दीपक सिंह के खिलाफ आईपीसी की धारा 406, 506 और 120 बी में एफआईआर दर्ज की गई। कोर्ट ने नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि हर रोज यूपी में दीवानी मामलों को क्रिमिनल केस में बदला जा रहा है, जो पूरी तरह से गलत है। केवल पैसे न लौटाने पर आपराधिक केस नहीं बनाया जा सकता है। सरकारी वकील की दलील पर कोर्ट की प्रतिक्रिया निकल करके सामने आई। वकील ने कहा कि सिविल केस में समय लगता है, इसीलिए एफआईआर की गई। कोर्ट ने नाराजगी जताते हुए कहा कि जांच अधिकारी को कोर्ट में बुलाकर के पूछेंगे कि केस कैसे आपराधिक बना। कोर्ट ने इस पर टिप्पणी करते हुए कहा कि आप इस तरह चार्जशीट दाखिल नहीं कर सकते हैं, जांच अधिकारी को सीख मिलनी चाहिए। वहीं सुप्रीम कोर्ट की कार्रवाई, उसमें आज कहा गया कि नोएडा ट्रायल कोर्ट में चल रही आपराधिक कार्रवाई पर रोक लगाई गई, लेकिन चेक बाउंस का मामला चलता रहेगा। वहीं हाईकोर्ट ने इस मामले में याचिका खारिज कर दी थी, और इसके बाद में सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई थी। अब जरा आसान भाषा में समझ लीजिए कि क्या मामला है। दीपक सिंह और देबू सिंह 2 भाई, उनका एक साधारण सा मामला था। पैसे किसी से लिए थे, पैसे लेकर के, पैसे को लेकर के विवाद हो गया, चेक बाउंस हो गया, लेकिन उसको आपराधिक मामले के तौर पर पेश किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप ऐसा नहीं कर सकते। जो मामला जिस श्रेणी में आता है, उसी श्रेणी में आप उसकी गिनती कीजिए। लेकिन उत्तर प्रदेश की सरकार, पुलिस, वो कह रही है कि नहीं, मामले का जल्दी निपटारा करने के लिए हमने ये कर दिया। जाहिर सी बात है, यहां पर मंशा पर सवाल खड़े होते हैं। क्या किसी गरीब का मामला होता तो भी पुलिस की इतनी सख्ती दिखाई देती, या पुलिस की इतनी तेजी दिखाई देती? या जाहिर सी बात है, दूसरी पार्टी ने बहुत पैसा खर्च कर दिया, बहुत माल खर्च कर दिया, तब जाकर के पुलिस में ये तेजी आ गई? ये बड़े सवाल है। और इसी को लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आए दिन आप दीवानी मामलों को आपराधिक मामलों में क्यों लेकर के जा रहे हैं, और सुप्रीम कोर्ट यहीं पर भड़क उठा। और ये कोई पहली बार नहीं है जब योगी आदित्यनाथ की सरकार को फटकार लगी हो।
योगी आदित्यनाथ की सरकार को पहले भी फटकार लग चुकी है, लेकिन वही है ना कि हम सुधरेंगे नहीं। योगी आदित्यनाथ की पुलिस, उन पर जिस तरीके से फटकार लगी, हाल में ही मैंने आपको कुछ समय पहले खबर दिखाई थी जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि आप हाथ नहीं लगाएंगे वरना आपकी वो हालत करेंगे, आपको वो सजा देंगे कि आप जिंदगी भर याद रखेंगे। ये सुप्रीम कोर्ट के शब्द हैं। और इसी तरीके से एक बहुत लंबी फेहरिस्त है जब सुप्रीम कोर्ट ने योगी आदित्यनाथ की सरकार को, उनके पुलिस प्रशासन को फटकार लगाई है। लेकिन योगी आदित्यनाथ हैं कि वो अपने कानून व्यवस्था का तमगा लेकर के घूमते हैं और पूरे देश में ऐसा दिखाया जाता है कि पता नहीं यूपी में कौन सा रामराज चल रहा है। हालांकि इनके रामराज की पोल तो इनके ही एक विधायक ने खोल भी दी। नंदकिशोर गुर्जर ने कहा कि उत्तर प्रदेश के लोगों को बताया जा रहा है कि रामराज चल रहा है, बाहर ऐसा माहौल बना करके रखा जाता है, लेकिन यहां पर कैसा राज चल रहा है, यह राक्षस राज, रावण राज से भी कम नहीं है। यह नंदकिशोर गुर्जर ने कहा था। अब देखिए, योगी आदित्यनाथ सरकार पर जब फटकार लगी है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, तो इस मामले को लेकर के अखिलेश यादव क्या कह रहे हैं? इस साल में हम गरीबी दूर कर देंगे, जीरो पॉवर्टी कर देंगे, ये किस बात का नारा है? और फिर जीरो टॉलरेंस लॉ एंड ऑर्डर के लिए सुप्रीम कोर्ट क्या कह रहा है? सुप्रीम कोर्ट कह रहा है जो बात हम लोग कहते थे वो बात सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि कानून व्यवस्था उत्तर प्रदेश में है ही नहीं, खत्म हो गई है। कानून व्यवस्था के नाम पर कुछ हो ही नहीं रहा है। मनचाहा अधिकारी काम कर रहे हैं, मनचाहा अधिकारी मुकदमे लगा रहे हैं, मनचाहा लोग पैसे वसूल रहे हैं। और जौनपुर से बेहतर कौन नहीं जानता, याद करो वो पुजारी की घटना। क्या आज भी जेल में नहीं है पुलिस के लोग? मुझे वो दिन याद है जब एक बच्चा केवल टिकटॉक बना रहा था, वो मुस्लिम बच्चा था, टिकटॉक बना रहा था, पुलिस ने दबाव बनाया, उसके बाप पिताजी से पैसा लेना चाहते थे, जान चली गई। बाद में हमारा पूरा डेलीगेशन पार्टी का पहुंचा था। न जाने कितने बेगुनाहों को मार दिया। और यही जौनपुर है जहां पर अपनी नाकामी छुपाने के लिए बैंक डकैती के मामले में एक फेक इनकाउंटर किया था। फेक इनकाउंटर इसी जिले में हुआ था। और कैसी सरकार है सोचिए आप, जब सवाल खड़े हुए जवाब नहीं दे पाए तो उन्होंने बैलेंस करने के लिए एक छतरी की भी जान ले ली। ये बात आप लोगों से नहीं छिपी होगी क्योंकि आप लोगों ने तो करीब से चीजें देखी हैं। तो हर चीज की जब नाकामी हो गई, ये जो वक्फ बिल लाए हैं नाकामी का पर्दा है। अपनी तमाम जो उनकी नाकामी है योजनाओं की, जो कुछ नहीं जनता को कर पाए, इसलिए इस तरह के कानून ला रहे हैं। समाजवादी पार्टी ने लोकसभा में भी स्वीकार नहीं किया था। उत्तर प्रदेश से ही और खास तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी से एक और दिल दहलाने वाली खबर निकल करके सामने आई है। एक लड़की जिसको कई दिनों तक बंधक बना करके दर्जन भर के करीब लड़कों ने उसके साथ में दुष्कर्म किया और वो लड़की अपनी मां के साथ में भटक रही है। और इसको लेकर के भी योगी आदित्यनाथ की सरकार पर अखिलेश यादव आज बरसते हुए नजर आए। ये घटनाएं जो वाराणसी में हो रही हैं दुखद हैं। और अगर संख्या और नंबर्स हम देखें, अगर देश में सबसे ज्यादा असुरक्षित महिलाएं कहीं हैं तो उत्तर प्रदेश में। पुलिस का कहना है कि अब नए तरह के माफिया पैदा हो रहे हैं। पुलिस की क्यों मानते हो? पुलिस खुद ही माफिया का काम कर रही है। आपको नहीं पता क्या? आपको पता होगा। घटना बरेली की, पुलिस ढूंढ रही पुलिस को, पुलिस अपहरण कर रही है, पुलिस ही एफआईआर लिखा रही पुलिस का और पुलिस ही पकड़ के ला रही है। ये कभी देखा आपने? सुना हुआ है कभी आपने कि पुलिस को पकड़ रही है? उत्तर प्रदेश के वाराणसी में यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र में महिलाएं वो सुरक्षित नहीं है, ये सच्चाई है। जबकि डबल इंजन, ट्रिपल इंजन, मोदी, योगी सब कुछ, अगर वाराणसी में यह हालत है। हालांकि वाराणसी का जब नाम लेते तो हमें याद आ जाता है कि वाराणसी के बीएचयू में क्या हालत की गई थी एक लड़की के साथ में। आधी रात को 1 बजे कैसे उसको नग्न कर दिया गया था और उसके दोस्त के सामने ही उसके साथ में जोर जबरदस्ती की गई। और उसके बाद में पता चला कि वो तीनों लड़के वो भाजपा आईटी सेल के लोग थे जो बाद में मध्य प्रदेश भाग गए थे। तो उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था का क्या हाल है, उत्तर प्रदेश में बुलडोजर किसके ऊपर चलता है, ये हम सब जानते हैं। अब मैं एक एक करके कई सारे केस आपके सामने रखता हूं। एक एक करके केस आप देखिए जब योगी आदित्यनाथ की सरकार को कड़ी फटकार लगी है। गैंगस्टर अनुराग दुबे केस, यूपी पुलिस द्वारा गैंगस्टर अनुराग दुबे पर लगातार एफआईआर दर्ज करने और गिरफ्तारी की कोशिश पर सवाल उठे।
कोर्ट ने यूपी पुलिस को कठोर चेतावनी दी और कहा यदि अनुराग दुबे को छुआ गया तो ऐसा आदेश देंगे जो जिंदगी भर याद रहेगा। कोर्ट ने पुलिस पर पवार को आनंद लेने और सत्ता का दुरुपयोग करने का आरोप लगाया। एक और केस आप देखिए, बुलडोजर कार्रवाई महाराजगंज में 2019 में सड़क चौड़ीकरण के लिए बिना नोटिस घर तोड़ने की कार्रवाई। बुलडोजर कार्रवाई को अराजक बताया और कहा बिना उचित प्रक्रिया के घर तोड़ना गैर कानूनी है। कोर्ट ने यूपी सरकार को 25 लाख रुपए मुआवजा देने का आदेश दिया। इस खबर पर भी हमने विस्तार से बात की थी। एक और केस आप देखिए, मदरसा एक्ट वैधता। अब इस मामले को लेकर के इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 2004 के मदरसा शिक्षा बोर्ड अधिनियम को रद्द कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर फैसला दिया। हाईकोर्ट के आदेश को खारिज करते हुए मदरसा एक्ट को बहाल किया और कहा कि यह धर्मनिरपेक्षता के खिलाफ नहीं है। यह योगी सरकार की नीति पर एक बड़ा झटका माना गया। एक और केस आप देखिए, प्रयागराज में मकान तोड़ने की कार्रवाई का मामला। प्रयागराज में गैंगस्टर अतीक अहमद से जुड़ी संपत्ति समझ करके 5 लोगों के मकान गिरा दिए गए और इसमें सुप्रीम कोर्ट की कठोर टिप्पणी निकल करके सामने आई थी। कार्रवाई को अमानवीय और अवैध बताया। कोर्ट ने कहा कि राइट टू शेल्टर और उचित प्रक्रिया का उल्लंघन हुआ है। प्रशासन को 10-10 लाख रुपए मुआवजा देने का आदेश दिया गया। तो कुल मिलाकर के एक घटना नहीं है या एक दिन ऐसा नहीं आता है जब योगी आदित्यनाथ की सरकार को फटकार नहीं लगती है, लेकिन झूठ बोलने में इनका कोई सानी नहीं है और इसीलिए ऐसा नैरेटिव बनाया गया है। इस तरीके का नैरेटिव बना करके रखा हुआ है कि उत्तर प्रदेश में तो सब कुछ बम बम है। कितना बम बम है और कैसे बम बम है ये हम सब जानते हैं। खैर, सुप्रीम कोर्ट ने जो कुछ कहा है, उम्मीद की जानी चाहिए कि इसके बाद में बेलगाम पुलिस को लगाम लगेगी। आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। इस वीडियो को शेयर कीजिए और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज़ इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।